क्या शेयर बाजार में तूफानी तेजी आने वाली है? अगर हाँ तो कौन से सेक्टर उसमें पहले अपना रोल अदा करेंगे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, और कौन से सेक्टर जो है वो रैली में योगदान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से आज के इस प्रोग्राम में। वीकली मार्केट अपडेट है हमारा। डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, फिर अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का डिसीजन लेना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर 7 चीजों को देखते हैं: प्राइस एक्शन को, पैटर्न को, वॉल्यूम्स को, मोमेंटम देखते हैं। आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे हम मोमेंटम को देखने के लिए। वोलाटिलिटी के लिए हम बोलिंजर बैंड एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। और टाइम और सेंटीमेंट को देख करके आगे बढ़ता है। चलिए चलते हैं वर्ल्ड मार्केट में सबसे पहले क्या चल रहा है देखते हैं। डाउ जोन्स यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। मंथली आरएसआई जो है वो अभी तक 60 के ऊपर हमें नजर आ रहा है। वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर है यहाँ पर, दोनों आरएसआई। और डेली आरएसआई 60 के नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर लोअर हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट लेवल को अभी तक मार्केट जो है वो होल्ड कर रही है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम डाउ जोन्स में डेली चार्ट पर हमें दिखाई दे रहा है। लोअर हाई बन रहे हैं, मतलब जो एकदम तेजी चल रही थी वो तेजी को थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए दिखाई दे रहा है। नैस्डैक को देखेंगे यहाँ पर। नैस्डैक में चिप से रिलेटेड, एआई चिप से रिलेटेड कंपनियों में बहुत तेज गति से तेजी आई थी। अभी यहाँ पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी सपोर्ट लेवल पर आकर के रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 आरएसआई पे रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। नैस्डैक 60 आरएसआई के नीचे आ गया वीकली चार्ट पर। मंथली अभी तक 60 के ऊपर ही है। मतलब यहाँ पर भी जो चाल है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मार्केट बेरिश हो गई ऐसा नहीं कहा जा सकता एज पर द चार्ट्स। एसएनपी को देखेंगे, ये तो काफी समय से आरएसआई 40-60 के बीच में चल रहा है। और ये रेसिस्टेंस जो है एक तगड़ा रेसिस्टेंस का काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहा है। मंथली और वीकली 60 के ऊपर है अभी तक। सो ये अच्छी बात है कि ये ऊपरी लेवल पे साइडवेज होती हुई हमें नजर आ रही है। तो तीनों इंडाइसेस को देखेंगे तो मिक्स काइंड ऑफ संकेत हमें मिल रहे हैं। जर्मनी को देखते हैं, ये तो साइडवेज ही चल रहा था काफी समय से, अभी तक भी साइडवेज है। यूरोप को देखेंगे, ये भी ब्रेकआउट दिया था एक अच्छा, लेकिन फिर यहाँ पर वापस आउट साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है। वीकली चार्ट पर भी डोजी कैंडल और डेली चार्ट पर भी लास्ट वाली डोजी कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। डोजी कैंडल इनडिसिसिव कैंडल होती है, जहां पर इनडिसीजन होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो डोजी कैंडल का हाई टूटता है ऊपर की तरफ तो कहा जाता है कि बुल चार्ज में है, और नीचे की तरफ टूटता है तो कहा जाता है कि बेयर्स चार्ज में है। और ये सपोर्ट लेवल को भी होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। यहां पर भी लोअर हाई बन रहा है, लेकिन लोअर लो अभी तक नहीं बना है। सो दिस इज अ गुड थिंग कि ये भी साइडवेज है, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई तकलीफ नहीं नजर आ रही है। लेकिन जो तेजी ऊपर की तरफ थी वो वहां पर एकदम थोड़ा सा सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यूके, यहाँ पर भी तीनों साइडवेज दिखाई दे रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि वीकली चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है यूके का मार्केट जो है यहाँ पर दिखाई। एक और पैटर्न आप देखेंगे यहां से, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी कहते हैं। ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन दे सकता है। सो थोड़ा सा और समय यहाँ पर साइडवेज में भी मार्केट यहाँ पर वक्त बिता सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मंथली चार्ट तो सभी के 60 के ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, बट वीकली डेली जो है साइडवेज मोमेंटम हमें दिखाई दे रहे हैं। निकेई जापान, यहाँ पर भी बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। और तेजी होने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग अच्छा करेक्शन कहलाता है, ताकि वापस ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा सके। यहां पर देखेंगे डेली चार्ट पर आप कि सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है। 40 के आसपास आकर के 39 पर क्लोज हुआ है, 40 से स्लाइटली नीचे। लेकिन नीचे जाकर के वापस थोड़ी सी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बाइंग आई है, हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी, वो भी दिखाई दे रही है। 20 MA के आसपास आके फिर वापस ऊपर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, हेल्दी करेक्शन कहलाता है वो। और फिर मार्केट उसके बाद ऊपर जाती है तो अच्छा तेजी वहां पर मिलता है। यहाँ पर भी देखेंगे कोरिया, जापान, ये सारे मार्केट
जो चिप बनाते हैं एआई को लेके, उनकी कंपनियों में तेजी आने की वजह से हुई थी, नाइस्डैक में भी इसकी वजह से हुई थी। अब जितनी तेजी हुई है उसका 50% यहाँ तक करेक्शन हो गया है 20 MA तक। सो ये अच्छा करेक्शन कहलाता है 50% का करेक्शन होने तक के। सो दिस सीम्स अ गुड, बट यहाँ पर आरएसआई 60 के नीचे आ गया है, यहाँ पर 40 को होल्ड कर रहा है अभी तक के। ओके, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, एक ये डोजी कैंडल बनने के बाद गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर गई, फिर अगले दिन गैप डाउन ओपन होके फिर नीचे क्लोज हो गई। दैट मीन्स वोलेटिलिटी भी बहुत वहां पर चल रही है, वहां पर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जैसे हम भारतीय मार्केट में पिछले एक महीने से, एक महीने से भी ज्यादा हो गया, इस तरह की वोलेटिलिटी को सहन कर रहे हैं। एक दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है, ऊपर जाती है, दूसरे दिन गैप डाउन होके नीचे चली जाती है। सो वहां पर भी वोलेटाइल काइंड ऑफ मार्केट दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट को अगर देखें, यहाँ पर ये एक कैंडल बनी थी, ये डोजी जैसी कैंडल लगती है लेकिन ये डोजी नहीं है। अगर कैंडल का 25% हिस्सा बॉडी है और 75% हिस्सा विक होता है ऊपर नीचे मिला करके, तो उस कैंडल को कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप का लो टूट गया है और प्राइस उसके नीचे मंथली चार्ट पर रन हो रही है। 3 वीक ऑलरेडी हो गए, 2 सप्ताह बचे हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मंथली आरएसआई 60 के ऊपर है, फिर से ये यहाँ से करेक्शन करके ऊपर जाती है तो फिर ऊपर की साइड की रैली जो है वो कंटिन्यू हमें देखने के लिए मिल सकती है। बहरहाल डेली चार्ट जो है, यहाँ पर आप देखें, लोअर हाई लोअर लो बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा रुकते हुए दिखाई दे रहा है। सो विल सी व्हाट हैपेंस। हम तो कोरिया मार्केट में नहीं ट्रेड करते, लेकिन हम चार्ट से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, हांगकांग का मार्केट यहाँ पर पिछले 3 सप्ताह से तेजी आती हुई दिखाई दी, और अभी फ्राइडे को यहाँ पर एक बड़ी रेड कलर की कैंडल हाई वोलेटिलिटी के साथ दिखाई दी। सो यहाँ पर भी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में, 40-60 के बीच में मतलब हमारे लिए साइडवेज होता है, 60 के ऊपर हमारे लिए बुलिश होता है और 40 के नीचे हमारे लिए बेरिश होता है। नाउ लेट्स सी चाइना का मार्केट, यहाँ पर कमजोरी चल रही थी, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है टूट गया है और उसके नीचे क्लोजिंग हो गई है। ये दिस वाज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट लेवल इफ यू सी, एंड दैट इज ब्रोकन, एंड प्राइस वेंट डाउन विद द बिग बॉडी बेरिश कैंडल आरएसआई बिलो 40 ऑन डेली एंड वीकली, और मंथली वाला भी 60 के नीचे आ गया। मतलब ऐसा कुछ तो है कि चाइना की मार्केट जो है, वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उससे खुश नहीं है, और लगातार बड़े निवेशक वहां से पैसे निकालते हुए आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का प्राइस ऊपर जाना हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। जो तूफानी तेजी की हम बात कर रहे थे उसमें ये रोड़ा अटकाने वाली चीज है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, सारी चीजें महंगी हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, विच इज नॉट गुड। लेकिन जैसे ही अमेरिका और ईरान का कुछ समझौता हो जाता है, अच्छी न्यूज आने लगती है, धड़ाम से उसका प्राइस नीचे भी गिर जाता है, जो हम पिछले 2-3 महीने से अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति दिखाई दे रही है कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस ऊपर जाना इज नॉट गुड फॉर अवर मार्केट एज वेल। यूएसडी आईएनआर का भी प्राइस ऊपर जा रहा है, ये भी अनदर चीज है जो हमारी मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। सो तूफानी तेजी लाने के लिए ये कुछ रोड़े हैं जो अ, अटका रहे हैं। ओके, जो अटका सकते हैं आगे भी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी चलते हैं हमारे इंडियन मार्केट के चार्ट्स के ऊपर। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मिक्स काइंड ऑफ संकेत हमें मिल रहे हैं। ज्यादातर जो चिप कंपनियां हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, चाइना का मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बाकी मार्केट जब परफॉर्म कर रहे थे तो हमारा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था, क्योंकि पैसा लोग निकाल रहे थे, क्योंकि ईरान इजराइल के वॉर की वजह से तकलीफ हो रही थी। अब हमारा मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। ओके, वो भी ऊपर जाके नीचे आके साइडवेज दिख रहे हैं, अब नीचे जाके थोड़ा सा ऊपर आके साइडवेज दिख रहे हैं। ऐसा यहाँ पर माहौल दिख रहा है। चलिए देखते हैं सेंसेक्स में। यहाँ पर इस वीक की कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बनी है उसके पिछले सप्ताह की ये कैंडल जो है आप देख रहे हैं, ये भी स्पिनिंग टॉप कैंडल है। अभी अभी हमने बात करी थी स्पिनिंग टॉप कैंडल, वो लाइक अ डोजी काइंड ऑफ कैंडल होती है, इनडिसिसिव भी होती है। इसका हाई और इसका लो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका हाई देखेंगे तो ये वाली एक तरीके की रेसिस्टेंस लेवल ही है जो अभी तक के क्रॉस नहीं हुई है। और इसका लो देखेंगे, यहाँ पर ये गैप था और ये गैप पर
सपोर्ट लेके स्लोली इज गोइंग अपर साइड। एकदम ऐसा खास स्पीड नहीं है, बट स्लोली ट्राइंग टू मूविंग हायर साइड। ये 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 59.84 पे क्लोज हो गया। 20 MA पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई, दैट इज अ गुड थिंग। और ओपन और लो सेम है इन कैंडल का, यानी जैसे ही मार्केट ओपन हुई ऊपर जाती गई, विच इज अ गुड थिंग ऑल टुगेदर, ऑन अ वीकली बेसिस ऑल्सो, ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो, दैट इज अ गुड थिंग। और तीनों RSI 40-60 के बीच में अभी तक के साइडवेज है, कुछ ऐसे तूफानी तेजी का संकेत अभी मिल नहीं रहा है। ओके, ये दिस इज अ वेरी क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल फॉर सेंसेक्स। चलिए निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट में भी लगभग करीब करीब सेम काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप का हाई भी है, और पिछला रेसिस्टेंस लेवल भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, तेजी आने की संभावना बहुत कम है। और RSI भी कह रहा है कि अभी तक मैं साइडवेज मोमेंटम में हूँ। पिछले एक महीने से ये वाला लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे लगातार पिछले 4 हफ्तों से, हाँ पिछले 4 हफ्तों से, यानी कि एक महीने से मार्केट यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर भी 20 MA को अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो रेसिस्टेंस मिल रहा है, वो भी पिछले 4 महीने से मिल रहा है। सो ये रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस होता है, उसका काम होता है प्राइस को धक्का देना। तो एक अच्छे बड़ी कैंडल के साथ जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है। हमेशा याद रखिए, एवरेज ट्रेडर जो है वो अनुमान लगा के ट्रेड करते हैं कि हाँ ऊपर चला जाएगा, ग्रीन कैंडल आ गई है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जो है कंफर्मेशन लेते हैं, खातरी करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। भले स्टॉक थोड़ा सा महंगा मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन वो फिर रिवार्ड की तरफ बहुत तेजी से आगे जाने लगता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। लेट्स सी बैंक निफ्टी में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर जो ये रेसिस्टेंस था, ये तोड़ने के बाद इस रेसिस्टेंस को सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। लेकिन इसने अपने आप में पिछले एक महीने से एक नया रेसिस्टेंस बना दिया है। सो एक जोन के अंदर अभी ये फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है फ्राइडे के दिन, लेकिन इसका क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ है। ओके, सो रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस होता है, वहां पे आके रुक भी गई है बाजार। अब देखते हैं क्या होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि रेसिस्टेंस जो है वो गैप अप ओपन होके टूटता है, और वो सस्टेन भी करता है। अब वो हमें मंडे को पता चलेगा कि क्या होता है यहाँ पर। और अगर रेसिस्टेंस अपना रोल अदा करता है, ओवरनाइट कुछ ऐसी डेवलपमेंट या बुरी खबर आ जाती है जिसकी वजह से प्राइस गैप डाउन खोलता है, इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सिस्टम में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल कंक्लूजन बैंक निफ्टी में ये दिखाई दे रहा है कि मंथली और वीकली जो है, वो जो हायर टाइम फ्रेम है वो साइडवेज है। डेली वाला 60 के ऊपर आया, लेकिन वो भी रेसिस्टेंस की ओर है। तो प्राइस एक्शन सबसे पहले है कि ये रेसिस्टेंस जो लेवल है वहां पे रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस टूटना चाहिए। अच्छी बड़ी कैंडल के साथ हायर वॉल्यूम के साथ टूटता है तो फिर तूफानी तेजी का संकेत हमें मिलता है। बहरहाल एक और अच्छी बात यह है कि अगर बैंक निफ्टी में खरीदारी हो रही है, बैंक्स के शेयर में खरीदारी हो रही है, इसका मतलब कुछ अच्छी घटनाएं हमारे देश में हो रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट में हो रही है। अगर बैंक में तेज प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसका मतलब वहां पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस जो है ये मूलभूत फाउंडेशन होता है परिवार का, देश का, कंपनी का, संस्था का, घर का। सो अगर फाइनेंस अच्छा है तो थोड़ा सा संकेत हमारे फेवर में होता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है। ओके, सो लेट्स सी सेक्टरल फिनांस निफ्टी को भी देखते हैं। ये बैंक निफ्टी के चार्ट के जैसा ही दिखता है, क्योंकि 5 मेजर बैंक फाइनेंस निफ्टी में भी है। इसके अलावा फाइनेंस की भी कंपनियां होती है, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन जो होते हैं। सो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि एक नया रेसिस्टेंस ये बना है, और ये बैंक निफ्टी से थोड़ा सा कमजोर है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर फिर से जाकर पीछे देखते हैं, सो आपको ये समझ में आएगा बैंक निफ्टी के चार्ट में कि जो ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस टूट गया और ये सपोर्ट के जैसे होल्ड कर रहा है, सपोर्ट के जैसे होल्ड कर रहा है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये अभी रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का ही काम कर रहा है। ओके, सो
है, हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी रेसिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर को देखेंगे, आईटी सेक्टर को काफी अच्छा एनालिसिस हमने हमारे पेड कम्युनिटी मेंबर्स के साथ किया था। सो मंथली आरएसआई 40 के ऊपर आ गया है, वीकली भी 40 के ऊपर आया है, डेली 40-60 के बीच में आ गया है। मतलब ये जो बेरिश काइंड ऑफ थिंग चल रही थी आईटी सेक्टर में, अभी वो बेरिश से साइडवेज होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर और एक अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है कि ये जो प्राइस है ये ऐसे लोअर लो बनाते हुए जा रही है, लेकिन उसी समय पे आरएसआई को देखेंगे तो ये हायर हाई बनाते हुए नजर आ रहा है। तो इसको कहते हैं मोमेंटम का डाइवर्जेंस हो रहा है। मतलब गाड़ी जो है अभी रिवर्स करने की संकेत जो है वो दिखा रही है, लेकिन एकदम ऐसे तूफानी तेजी आईटी सेक्टर में आ गई आ जाएगी ऐसा कुछ संकेत नहीं है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि जो बेरिशनेस था वो अभी बेरिशनेस जो है साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में आ गया है। इस बोलिंजर बैंड को भी देखेंगे, ऐसे पूरा खुल गया था ऊपर नीचे की तरफ, अभी ये लोअर बोलिंजर बैंड और अपर बोलिंजर बैंड एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। वो भी एक संकेत होता है कि मार्केट जो है ये, या ये स्पेसिफिक सेक्टर जो है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऐसे सीधा हो रहा है, ये ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा था और सीधा फ्लैट हो रहा है। तो मूविंग एवरेज है ना ये 20 MA फ्लैट होना, मतलब कि साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम का संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब बेरिश से निकल करके अभी ये साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में आती हुई नजर आ रही है। निफ्टी ऑटो, ये तीनों आरएसआई साइडवेज है, निफ्टी के जैसा ही चार्ट है, एट पार कहेंगे हम इसको। और एफएमसीजी को देखेंगे, तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में। इनफैक्ट यहाँ पर वीकली कैंडल 20 MA के नीचे जाके क्लोज हुई है और रेड कलर की क्लोज हुई है, विच इज नॉट गुड थिंग फॉर एफएमसीजी सेक्टर। निफ्टी मेटल हमने देखा, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। वीकली 20 MA के नीचे आना इज नॉट गुड अगेन ऑन द वीकली चार्ट। दिख रहा है आपको, ये 20 MA के नीचे आके क्लोजिंग हो गई है, विच इज नॉट गुड ऑल टुगेदर। ओके। सो जो मेटल सेक्टर की तेजी थी, सो जैसे हमने कहा कि यहां से प्राइस यहां तक ऊपर गई है और यहां से यहां तक आकर के करेक्शन हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट 50% करेक्शन ऑफ द एंटायर रैली, जो कि अच्छी बात भी होती है। लुक एट हियर, इट वेंट अप, इट केम डाउन 50%, क्या कहते हैं, करेक्शन हुआ, फिर यहां से ऊपर गई, फिर इट केम डाउन, इट अराउंड 50% का करेक्शन, वेंट अप, केम डाउन अगेन। आर यू सीइंग दैट दिस इज हाउ द मार्केट बिहेव, दिस इज हाउ द मार्केट वर्क। तो ये करेक्शन अच्छा भी होता है, आना चाहिए। ओके, और फिर संकेत मिलेंगे, कंफर्मेशन मिलेगा, फिर बायर वहां पर अपनी पोजीशन को डेवलप करेंगे। निफ्टी एनर्जी, तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में जा रहा है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, देखो अब ये वीकली मार्केट अपडेट हम वीकली बेसिस पे कब से कर रहे हैं, अगर आप पिछले भी जाकर हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसको यहां से हाथ ही नहीं लगाया है, कितने वीक्स हो गए इसको हाथ ही नहीं लगाया है। इसका मतलब हमने हमारे पैसे को यथासंभव तरीके से पार्क होने से बचा लिया है। ओके, पार्क होने से बचा लिया है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करे, ऐसे सेक्टर को एनालिसिस करे जो तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ओके, निफ्टी फार्मा, दिस इज वन ऑफ द बुलिश सेक्टर अभी तक नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और गौर करते हैं। यहाँ पर मंथली चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट ये सस्टेन भी कर रहा है, हमें देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे गौर करेंगे आप, ये है वीकली वाला चार्ट। तो वीकली वाला चार्ट पर ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पैटर्न को देखेंगे तो डोजी पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको पिछली वाली कैंडल के साथ कंपेयर करेंगे तो इसने एक नया हाई बनाया, विच इज अ लाइफ टाइम हाई, और नीचे जाकर के पिछले सप्ताह की क्लोजिंग के नीचे जाके क्लोजिंग कर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ इट इज प्रिपेयरिंग अ न्यू हाई and going below the previous candle closing and close below that closing, है ना, इसको एक तरीके से की रिवर्सल भी कहा जाता है। यानी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग का पहला संकेत नजर आया है। सो
मंथली आरएसआई 60 के ऊपर है, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है, डेली वाला 60 के 60 पर है। मतलब मेक और ब्रेक काइंड ऑफ लेवल है। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी तो फिर यहाँ से वो वापस एक्सट्रीमली बुलिश स्थिति में आ जाएगा और फिर बुल रन वापस से हो जाएगा। ओके, अदरवाइज यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। अगर आपने हमारे बेसिक फास्ट ट्रैक सीरीज को नहीं देखा है, उसमें ट्रेंड लाइन से पैसे कमाओ करके एक वीडियो है, तो उसमें एक ट्रेंड लाइन का हमने जिक्र किया है जिसका नाम है स्टीप ट्रेंड लाइन। तो तीन चार तरह की ट्रेंड लाइन होती है ना, जैसे ये 90 डिग्री का ट्रेंड लाइन है, ये 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन होता है ना, ये 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजेंटल इज 360 डिग्री ट्रेंड लाइन। और कुछ ट्रेंड लाइन होती है वो ऐसी होती है विच इज कॉल्ड अ स्टीप ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से अगर मैं ये सपोर्ट को कैच करके ऐसे जाता हूं तो यहाँ पे स्टीप ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आ रही है और क्लोजिंग भी नीचे हुई है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो है हाईएस्ट लेवल के आसपास जाके अपने पोजीशन को स्क्वायर कर लेते हैं, प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। ओके, सो ये उसका पहला संकेत यहाँ पे हमें नजर आया। डेली चार्ट पर भी स्टीप ट्रेंड लाइन टूट गई और वीकली चार्ट पर की रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग दिखाई दे रही है, लेकिन सेक्टर अभी भी बुलिश है। तो अभी वापस एंट्री कहाँ मिलेगी हमें? जब ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, when this breakout will happen and the rally will continue, फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा। ओके, इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके से सोचते हैं कि वो चौकन्ने रहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का जहां पर मौका मिलेगा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आप कुछ फार्मा स्टॉक को भी जाकर के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना योगदान दे रहे हैं या देने वाले हैं। तो आप पहले से जब प्रिपेयर रहते हैं एंट्री के लिए, आपको पता होता है कि किस जगह पे एंट्री करनी है, किस जगह पे एग्जिट करना है। मेरा अगर थॉट प्रोसेस रॉन्ग हो गया तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा के निकल जाना है, तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी आसान हो जाती है, जो हम हमारे प्रोग्राम में भी सिखाते हैं। रियल्टी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है, डेली भी 60 पर सपोर्ट लेके सीधी अभी अभी हमने बात की फार्मा सेक्टर में, यहां पर ये रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी और इसने 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अपना मुंह खोल दिया है। सो दिस सीम्स अ गुड। रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स आपको ढूंढने चाहिए। मंथली भी 20 MA के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे ये काफी समय से चलने वाली जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन थी वो भी टूटती हुई नजर आ रही है, आप देखेंगे। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट द रियल्टी सेक्टर एज वेल। इंफ्रा तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में है, पीएसयू बैंक भी तीनों आरएसआई 40-60 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक में यहां पर तेजी हमें नजर आई। प्राइवेट बैंक में 60 के ऊपर आरएसआई आ गया है, डेली भी 60 के ऊपर है, मंथली भी 60 के ऊपर जस्ट आ रहा है। ओके, सो आपको क्या करना चाहिए? निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स है प्राइवेट बैंक के, उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, कौन कौन से आपके रडार पर आ रहे हैं। और आगे योगदान अगर ब्रेकआउट होने के बाद देता है तो निफ्टी प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स अच्छा योगदान दे सकते हैं, जो कि देश के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। निफ्टी डिफेंस सेक्टर का मंथली वीकली आरएसआई ऊपर है। डिफेंस सेक्टर भी, क्योंकि युद्ध हो रहे हैं, ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को, तो वहां पर भी आपको हलचल नजर आ सकती है। सो डिफेंस सेक्टर सीम्स ऑल्सो गुड। हालांकि डेली जो है वो साइडवेज है, बट वीकली और मंथली 60 के ऊपर चल रहे हैं। और ये जो ब्रेकआउट लेवल थी वो एक सपोर्ट की तरह काम करके यहाँ से वापस हमें संकेत मिल रहा है कि ऊपर जा रही है। सो विच इज अ हेल्दी करेक्शन, अच्छी जगह पर। यहाँ पर जिनसे मौका छूट गया है वो इस सपोर्ट लेवल पर बाय करके, जिनका ब्रेकआउट छूट गया था वो सपोर्ट लेवल पे बाय करके आगे भागते हैं, तो फिर यहाँ से फिर से अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिल सकती है। राइट। और हमारे व्यू रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए सिस्टम पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मार्केट ने कहा कि आपका व्यू रॉन्ग है तो हम छोटे लॉस में फटाक से बाहर निकल जाए, ताकि आगे का जो ट्रेड है उसके ऊपर हम अच्छे से कंसंट्रेट कर सके। लॉस बुक करके ट्रेड में से एग्जिट होने से क्या होता है, दिमाग से वो बात निकल जाती है, भले लॉस बुक हुआ तो पेन होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर आगे आप अच्छे से फोकस करने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर आप एग्जिट नहीं करते, लॉस में बने रहते काफी समय तक, निगेटिव में आपका पोर्टफोलियो रहता है, तो फिर यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डेवलप होने लगती है ना।
निफ्टी मीडिया तीनों RSI 40-60 के बीच में, कमोडिटीज तीनों RSI 40-60 के बीच में, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ओ नाउ लुक एट दिस चार्ट। यहाँ पे ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से ऐसे मैं ड्रॉ करूंगा तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, जैसे हमने पिछले वाले एक चार्ट में देखी, सेम सेम टू सेम। और ये वाला भी ब्रेकआउट यहाँ पे हमें अच्छा नजर आ रहा है। देखिए कितने वीक से ये ब्रेकआउट था, और वो ब्रेकआउट अभी बड़ी कैंडल के साथ होके ऊपर क्लोजिंग भी हुई, अपर बोलिंजर बैंड पे भी आ गई। और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं, बोलिंजर बैंड का जो मूव है वो ऐसे ऊपर की तरफ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर अच्छी तेजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स को भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा फार्मा सेक्टर बुलिश है, पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमें दिखाई दे रहा है, और हमने देखा कि एक सेक्टर था निफ्टी डिफेंस। सो तीन सेक्टर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेकिन तीनों में अभी भी संभल के काम करने की आवश्यकता है, एनालिसिस करने की आवश्यकता है। एंट्री की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता है प्रोफेशनल ट्रेडर तब तक एंट्री नहीं करते हैं। कंजप्शन तीनों RSI 40-60 के बीच में है। निफ्टी कैपिटल मार्केट, इसका वीकली RSI 60 के नीचे चला गया है यहाँ पर। मतलब इस मार्केट, इस वाले सेक्टर में भी अच्छा मोमेंटम था मंथली पर, अभी भी है यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन डेली और वीकली अभी साइडवेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो हमने भी इसके कुछ स्टॉक्स में एंट्री करी थी, लेकिन जब तक एग्जिट का सिग्नल हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं मिलेगा हम एग्जिट नहीं करेंगे, वेदर इट इज रनिंग इन अ साइडवेज काइंड ऑफ थिंग। सो नया एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो होल्ड करके रखा है उसका जब तक एसएल ट्रिगर नहीं होता है या टारगेट नहीं आता है तब तक हम उसको होल्ड करते हैं। राइट। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने एक मित्र के साथ इसको जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको लगातार हर हफ्ते मिलते रहे, दो वीडियो हम पोस्ट करते हैं हर हफ्ते। एक आपके एजुकेशनल नॉलेज के लिए होता है, दूसरा वीडियो आपके वीकली मार्केट अपडेट के लिए होता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, वो आपको लगातार पता रह सके। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।